नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नर्स माइंड अकेडमी में। और मैं हूं मनीषा और आज हम जानेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। जब हमारे पास पेशेंट आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डिवाइड करेंगे और उसी के हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला, वेरीफाई द राइट पेशेंट। वो हम कैसे करेंगे? नेम विद फादर नेम। फादर नेम क्यों? कभी कभी होता है एक ही नाम के हमारे पास दो तीन पेशेंट्स होते हैं और इवन सर्ट नेम भी सेम होता है, तो हम उसको फादर नेम के साथ कंफर्म करना है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ भी हमें पेशेंट को कंफर्म करना है। कभी होता है कि पेशेंट का जो आईडी बैंड होता है हॉस्पिटल्स में बनाया जाता है, तो हमें उस आईडी बैंड के थ्रू भी हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, कंफर्म वैलिड ट्रांसफ्यूजन ऑर्डर। हाँ, वैलिड ट्रांसफ्यूजन ऑर्डर चेक करने हैं। क्या होता है कि कभी कभी जो डॉक्टर्स होते हैं फ्यूचर के लिए ब्लड अरेंज करके रखते हैं, बाय मिस्टेक जो ब्लड बैंक वाले होते हैं वो ब्लड इशू कर देते हैं, और ये ह्यूमन एरर है। हम ह्यूमन एरर को पेशेंट के हम में कैसे रोक सकते हैं? हमें ट्रांसफ्यूजन से पहले ट्रांसफ्यूजन ऑर्डर चेक करना है और अपने जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी है उनसे कंफर्म करना है कि ट्रांसफ्यूजन करना है या नहीं करना है। थर्ड, ब्लड टाइप कंफर्म करना है। RH क्रॉस मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, मैच करना है। कई हॉस्पिटल्स में होता है कि उनका खुद का ब्लड बैंक होता है और वहाँ पे क्रॉस मैचिंग होती है, पर कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आते हैं, तो उस कंडीशन में एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें चेक करना है कि जो वो ब्लड है उसका क्रॉस मैचिंग हुआ है, कौन सा ब्लड है, PRBC है, RTP है, FFP है, उसके ट्रांसफ्यूजन ऑर्डर है कि नहीं है, ये सब हमें चेक करना, हमें कंफर्म करना है। जो ब्लड बैंक से हमें ब्लड मिला है उसका ब्लड टाइप एंड उसमें जो एक्सपायरी है वो चेक करनी है। साथ ही साथ हमें जो ब्लड बैंक से ब्लड आया है उसमें चेक करना है कहीं क्लॉट तो नहीं है, ब्लड बैंक में कोई लीकेज तो नहीं है, और जो ब्लड है उसका कलर तो चेंज नहीं है। पेशेंट को हमें पूछना है, उससे हिस्ट्री लेनी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, और अगर हुआ है तो उस ट्रांसफ्यूजन के टाइम उसको कोई रिएक्शन या एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है। हमें पेशेंट की कंडीशन असेस करनी है, उसके वाइटल चेक करने हैं, और अगर पेशेंट को कुछ भी इशू होता है तो हमें डॉक्टर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म करना है कि उस कंडीशन में पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हमें पेशेंट की IV लाइन पेटेंसी चेक करनी है कि जो IV लाइन है वो वर्किंग है नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है हम BT सेट के थ्रू ही देते हैं। हाँ जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अलग से सेट होता है, उसी के थ्रू हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है। BT सेट से ही क्यों देना है? क्योंकि उसमें फिल्टर लगा होता है, और वो जो फिल्टर होता है वो जो डेंजरस क्लॉट्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, वो पेशेंट की बॉडी में एंटर करने से उसको रोकते हैं और जिससे कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जाता है। ये तो हुआ बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पहला, पेशेंट के वाइटल चेक करने के बाद, ब्लड कंटेंट चेक करने के बाद, और जो ब्लड बैग है ब्लड को चेक करने के बाद ही स्टार्ट करना है, और ब्लड स्टोरेज से आने के 30 मिनट के अंदर हमें ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है। और सेकंड, पहले जो 15 मिनट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, उसमें हमें ब्लड को स्लो रखना है और मॉनिटर करना है कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है। और जो पेशेंट के वाइटल्स है वो मॉनिटर करने हैं, IU चार्टिंग करनी है एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी या डॉक्टर्स ऑर्डर। हमें पेशेंट को असेस करना है किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए, पर वो हम कैसे करेंगे? हमें पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को बताना है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होने के बाद अगर पेशेंट को फीवर, रेसिस, SOB, इचिंग, चिल्स या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है जो आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुई है, तो हमें तुरंत बताएगा। और अगर पेशेंट को कोई भी रिएक्शन ऐसे सस्पेक्टेड है तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है। जो हमारे डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उनको इन्फॉर्म करना है, IV लाइन की पेटेंसी हमें मेंटेन करनी है, और पेशेंट की कंडीशंस को मॉनिटर करना है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं। और अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई भी रिएक्शन हुआ है तो रिएक्शन के बाद और पेशेंट स्टेबलाइजेशन के बाद हमें हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और जो भी हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें याद रखना है कि पेशेंट के जो ब्लड कंटेंट में हमें कोई भी IV मेडिकेशन ऐड नहीं करनी है, और हमें इंश्योर करना है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो 4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। बट अगर डॉक्टर्स ऑर्डर है कि ट्रांसफ्यूजन को स्लो रखना, या कुछ भी कंडीशन है जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोला है कि ट्रांसफ्यूजन इतने आवर्स में जाएगा, स्पेशली इन पीड्स पेशेंट, तो हमें ट्रांसफ्यूजन को उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है। ट्रांसफ्यूजन मेंटेनेंस चार्ट होता है हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसको हमें मेंटेन करना है। ये तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज अ नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब ब्लड खत्म हो जाता है तो एज अ नर्स हमें क्या क्या करना है? पेशेंट का जो वाइटल्स है वो मॉनिटर करने एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। सेकंड, अगर पेशेंट को कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपको लगता है तो डॉक्टर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म करना है, और हमें पेशेंट को लेट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए 1 से 2 घंटे तक मॉनिटर करना है। पेशेंट का जो IV लाइन पेटेंसी है वो चेक करना है, पेशेंट की जो IV साइट है उसको चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है कि कहीं उसमें रेडनेस, इन्फिल्ट्रेशन एंड स्वेलिंग तो नहीं हो गई है, और ये सब चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट करना। और हमें पेशेंट को टीच करना है कि लेट रिएक्शन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ताकि अगर उसको उनमें से कुछ भी इशू होता है तो वो हमें बताएगा। क्या करेगा? बताएगा। ये तो हुआ एज अ नर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एज अ पेशेंट और एज अ अटेंडेंट भी हमारी कई जिम्मेदारियां हैं। पहला, पेशेंट को अपना जो आइडेंटिटी है वेरीफाई करवाना है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही सही देनी है ताकि कोई भी एरर होने से रोका जा सके। पेशेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, वो हमें इन्फॉर्म करना है, बताना है हेल्थ केयर वर्कर को, डॉक्टर को, नर्सिस को कि हाँ मुझे पहले खून चढ़ा था और खून चढ़ते टाइम मुझे ये दिक्कत हुई थी। अगर पेशेंट या उसके अटेंडेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो उसको क्लियर करना है। पेशेंट होते हैं या उसके अटेंडेंट होते हैं, उनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो मेरा पेशेंट है उसको पीला खून क्यों चढ़ रहा है, खून तो लाल का होता है, आपने पीला खून क्यों चढ़ा दिया, और जो पीला खून चढ़ाया वो 20 मिनट के अंदर क्यों खत्म कर दिया, खून तो 4 घंटे में खत्म होता है। तो हमें एज अ नर्स उस चीज़ को क्लियर करना है कि पीला खून और लाल खून उसमें क्या डिफरेंस है, और जो येलो कलर का ब्लड होता है उसको इतनी जल्दी क्यों ट्रांसफ्यूज किया जाता है, PRBCs होती हैं उनको लेट ट्रांसफ्यूज क्यों किया जाता है, वो हमें क्लियर करना है ताकि पेशेंट के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। पेशेंट को अगर ट्रांसफ्यूजन के बाद कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो नर्स और डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है, और पेशेंट को
बीटी सेट खुद से डिस्कनेक्ट नहीं करना था। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो ब्लड ग्रुप होता है वो लाइफ लॉन्ग सेम रहता है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, एज अ हेल्थ वर्कर तो हमें पता है कि हाँ जो मेरा ब्लड ग्रुप बचपन में था वही मेरा 60 ईयर्स में भी रहेगा, पर एज अ पेशेंट, एज अ लेमैन, उन लोगों को ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती है। मैंने एक पेशेंट की जो अटेंडेंट है उससे पूछा था कि तुम्हारे पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसने बोला कि जब मैं गाँव में थी तो मेरे जो मरीज का जो खून था वो O+ था, अभी आप देख लो कौन सा खून है, मुझे अभी वाला नहीं पता है। तो ब्लड ग्रुप है वो लाइफ लॉन्ग सेम ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये तो आप प्रैक्टिकल पार्ट रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, पर जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या वैल्यू है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे PYQ है उसमें ब्लड से रिलेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। इसका आंसर है O नेगेटिव। हाँ जी, O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। कंपैटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय फर्स्ट HB लेवल, सेकंड ABO एंड RH फैक्टर, थर्ड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड फोर्थ प्लेटलेट काउंट। इसका आंसर है B, ABO and RH factor. Third question, which of the following is an indication for blood transfusion? First, mild anemia, second, hemorrhage with hypovolemia, third, common cold and fourth, hypertension. इसका आंसर होगा B, hemorrhage with hypovolemia. Fourth question, before starting a blood transfusion, the nurse should verify all except first, patient identity, second, blood group and RH, third, expiration date of blood, fourth, the color of the blood. इसका आंसर होगा D, the color of the blood. Fifth question, which solution is issued to maintain IV line patency during blood transfusion? First, 5% dextrose, second 0.9% normal saline, थर्ड रिंगर लैक्टेट, फोर्थ 10% dextrose. इसका आंसर होगा 0.9 नॉर्मल सलाइन. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? फर्स्ट, हाइपरटेंशन, सेकंड, चिल्स एंड फीवर, थर्ड, इंक्रीज यूरिन आउटपुट एंड फोर्थ, ब्रेडिकार्डिया. इसका आंसर होगा बी, चिल्स एंड फीवर. सेवंथ, if a transfusion reaction is suspected, the nurse should first increase the infusion rate, second, stop the transfusion immediately, third, give antihistamine, fourth, notify the blood bank. इसका आंसर होगा B, stop the infusion immediately. 8th question, the maximum time allowed to transfuse 1 unit of packed RBCs is A 1 hour, B 2 hour, C 4 hours and D 6 hours. इसका आंसर होगा C 4 hours. हाँ जी, क्या 4 hours. 9th question, which of the following should be documented after completion of transfusion? First, start time of transfusion, second, baseline vital sign, third, total volume transfused and patient response and fourth, type of blood order. इसका आंसर होगा C, total volume transfused and patient response. 10th question, a patient is receiving blood transfusion and complain of severe back pain. What is the nurse priority action? First, slow the transfusion, second, stop the transfusion immediately, third, give analgesic, fourth, increase the IV rate. इसका आंसर होगा stop the transfusion immediately.